हेलो हेलो हेलो। इस वक्त हमारे साथ है कलकत्ता के मशहूर समाजी कारकुन और बंगाल हेल्पिंग हैंड के फाउंडर शेख जुल्फ़िकार अली, और उनके साथ मौजूद है कलकत्ता के एक और जाने माने सोशल एक्टिविस्ट और बिजनेसमैन महेश अग्रवाल जी। दोनों का हमारे इस खास प्रोग्राम में स्वागत है। जुल्फ़िकार जी, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में आरजीकर हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो घटना पेश आया, और उसके बाद पूरे भारत में एक माहौल दिख रहा है, लोग सड़कों पर उतर उतर कर इस पे प्रतिवाद कर रहे हैं। साथ ही साथ राजनीतिक पार्टी भी इसको लेकर अपने अपने तौर से प्रदर्शन कर रही है, अलग अलग मांगे कह रही है। आप एज ए सोशल एक्टिविस्ट, आपका ताल्लुक सिविल सोसाइटी है, हर मुद्दे पर आपकी पैनी निगाह रहती है, आप क्या कहते हैं? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम सभी दर्शकों को। देखिए, ये जो आरजी कर का जो मामला है, हम सब दुखी है इससे। हमारी भी वो बहन है, बेटी है, आप सबका बहन है, बेटी है। आज अब अगर देखेंगे, ये जो मसला हुआ, ये 8 अगस्त का टाइम 8 अगस्त शायद रात को हुआ था ये मसला। तो अभी अब एक देखिए, बिल्किस बानो का जो मसला है, रिसेंटली जो बिल्किस बानो का मसला है, जितने भी कैदी थे जो सजा कर रेपिस्ट थे, उनको फूलों का माला पहना के उनको वेलकम किया गया। कठुआ वाला केस आप पकड़िए, हाथरस वाला केस आप पकड़िए, जोधपुर में रिसेंटली अभी 4 साल की बच्ची का रेप हुआ है। मणिपुर में आप देखिए जो हादसा हुआ है, वहाँ हमारी बहनों को नंगा घुमा के परेड किया गया है। तो आप मुझे ये कहिए कि वहाँ सरकार किसकी थी? आज हम सब मिलके बंगाल का जो छवि है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो हम खुद, हम आम इंसान भी हैं, पॉलिटिशियन भी है, आज बंगाल को जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि बंगाल एक सबसे बड़ा एक खतरा का जगह है, हालांकि वो है नहीं। बंगाल को जिस तरीके से अनसेफ दिखाया जा रहा है, बंगाल को अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी दिया गया था बंगाल को नाम। सिटी ऑफ जॉय हमेशा बंगाल रहा है और हमेशा रहेगा। कोई भी ताकत जितना भी कोशिश कर ले, बंगाल को हिला नहीं सकता है। और रिसेंटली आप देखिए, संदेश खाली वाला एक मसला शुरू हुआ था। आज कहाँ गया संदेश खाली? कहाँ गया संदेश खाली? हमें बंगाल की जो पुलिस है उन्हें सल्यूट करना चाहिए। जो कमिश्नर साहब है विनीत गोयल जी, उन्हें सल्यूट करना चाहिए कि इस मैटर को बारीकी के साथ उन्होंने आगे लेके गया। और अभी हमारी जो चीफ मिनिस्टर है श्रीमती ममता बनर्जी, ये ममता बनर्जी है बोल के ये मैटर सीबीआई को हैंडल करने के लिए दिया गया है। तो अभी हमको ये कहिए कि मैटर तो आज के डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। ये जो रेप जितने जगहों का मैंने नाम बताया है, पूरे भारतवर्ष में जो हो रहा है, कानून किसका है? कानून जो बिल है ये कौन पास करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ही पास करेगा, पार्लियामेंट में पास होगा। तो गवर्नेंस किसका है? तो ये आपको भी पता है। आज हम सब मिलके एक ही शख्स के ऊपर में जो टारगेट कर रहे हैं, ये गलत है। बंगाल बहुत पीसफुल है जैसा मैंने कहा आपको, और आने वाला जो वक्त है, जो हमारे एक युवा नेता भी जो देखने को मिल रहा है, रिसेंटली हमने उनका डिबेट भी देखा था पार्लियामेंट में, ये दिखाता है कि आने वाला कल बंगाल का क्या होने वाला है। बिकॉज जो आज बंगाल सोचता है, कल पूरा दुनिया सोचता है। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि प्रोटेस्ट करना सही है, मैं तो गलत नहीं बता रहा हूँ। जब तक प्रोटेस्ट नहीं होगा तो कोई भी सिस्टम नहीं हिलता है। तो प्रोटेस्ट के बिना कोई भी जगह, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सिस्टम नहीं हिल सकता है। तो ये होना ज़रूरी है
अभी हमें क्या करना चाहिए, हमें गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए, जुडिशरी का साथ देना चाहिए, हम सबको मिलके इस मसले का हल निकालना चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं यही अपील करूंगा कि सरकार आपकी है, इतने सारे बिल्स आपने पास किया है, रात को 2 बजे भी बिल पास हुआ है, तो ये जो बिल है क्यों नहीं पास हो रहा है? रेपिस्ट को 14 दिन 15 दिन के अंदर में सजाए मौत का सजा होना चाहिए। एक ऐसा बिल निकालो ताकि हर एक रेपिस्ट, हर एक क्राइम करने वाला, उनको 10 बार सोचना पड़े कि मैं जो करने वाला हूं उसका बाद में इसका क्या हर्ष होगा वो उनको मालूम होना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूं सभी दर्शकों को जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पॉलिटाइज मत करिए। बंगाल में बहुत शांति है। बंगाल में हिंदू मुसलमान हम सब मिलके रहते हैं। अभी आप मेरे बगल में आप देखिए, इनका नाम है महेश अग्रवाल जी। तो महेश अग्रवाल जी ये हमारे साथ है, हमारे मित्र है, ये हमारे घर में बैठे हुए हैं, हम सब मिल के रहते हैं। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अंग्रेज़ जो थे ना, अंग्रेज़ ने पूरे हिंदुस्तान में क्यों पूरे दुनिया में आग लगा के गया है, डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी करके गया है। आज भी अगर हिंदुस्तान को बदलना है तो हमारे पॉलिटिशियनों को बदलना पड़ेगा। एकदम सही। जब तक पॉलिटिशियन नहीं बदलेंगे, पॉलिटिशियन अपना सिस्टम को नहीं बदलेंगे, हिंदुस्तान नहीं बदल सकता। मैं ये गुजारिश करता हूं हमारे पॉलिटिशियनों से, आप देश की तरक्की के लिए आगे बढ़िए, देश के लिए सोचिए। एक समय ऐसा था जहां पैसा नहीं हुआ करता था इलेक्शन लड़ने के लिए। आज इलेक्शनों में हजारों करोड़ रुपया खर्च होता है। ये पैसा किसका है? ये आम जनता का पैसा है। आज आप देखिए इंडिया में भूखमरी का जो दर है सबसे ज़्यादा है। आप पाकिस्तान से भी कम हो, बांग्लादेश से भी कम हो, श्रीलंका से भी कम हो, नेपाल से भी कम हो। आपका पासपोर्ट जो आप कहते हो कि आप इकोनॉमिक पावर बनोगे, आज अब 148 में हो। दूसरा बात, आज आप डॉलर देखिए 84.25 $1, फिर भी उससे कोई मतलब नहीं। देखिए, बातें वही करिए जो देश के हित में हो। देश अगर रहेगा, हम सब रहेंगे, आने वाला भविष्य भी हमारा देश को आगे लेके जा सकते हैं। हम जिस तरीके का देश बनाएंगे उसी तरीके से आने वाला जो भविष्य उसे आगे लेके जाएगा। तो मेरा यही कहना है आप सभी को कि हिंदुस्तान को हिंदू मुस्लिम में मत बांटो। देश का जब आज़ादी हुआ था, हिंदुस्तान में हिंदू भी लड़े, मुसलमान भी लड़े, मराठी भी लड़े, सिख भी लड़े, सब मिल के लड़े। अशफाक उल्लाह खान भी लड़े, राम प्रसाद भी लड़े, हर कोई, गांधी जी भी लड़े, सावरकर जी भी लड़े। सब मिल के आज हिंदुस्तान को आज़ाद किया है। ये जो प्रेम, ये जो इकाई है, इसे ख़त्म मत करिए। जुल्फ़िकार जी, 27 तारीख को जो नवन्नो अभियान हुआ था और इसमें छात्र समाज नाम था कि छात्र आंदोलन, लेकिन इसमें देखा गया कि पुलिस के लोगों को बुरी तरह मारा गया। कोलकाता पुलिस का एक सार्जेंट का आंख फोड़ा गया, लेकिन पुलिस ने बहुत पेशेंसली लोगों को डील किया। एक गोली तक नहीं चली, मतलब कि बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन को पुलिस ने डील किया। क्या कहेंगे पुलिस के बारे में? देखिए, इसीलिए मैंने कहा अशफाक भाई, हैट्स ऑफ टू आवर कोलकाता पुलिस। जिस तरीके से मैंने खुद देखा है टीवी में, जिस तरीके से हैंडल किया गया, पुलिस का भी फैमिली है, माने इट इज़ माइंड ब्लोइंग। मगर आज जो घटना हुआ है जो सार्जेंट देवाशीष जी के साथ में, वो भी किसी के पिताजी है, उनका भी बेटी का बर्थडे था,
बेटी का बर्थडे के दिन में उनका आंखों को ले लिया गया। अभी हैदराबाद गए हैं ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए। अब आप सोचिए एक सर्जन का तनख्वाह क्या होगा, पता नहीं कितना लाख रुपया लगेगा वो ट्रीटमेंट के लिए। हो सकता है वो अपने आंखों को भी खो दे। यह बहुत दुखद बात है, यह नहीं होना चाहिए। पुलिस हमारे दोस्त है, पुलिस भी हमारे परिवार है, उनका भी परिवार है। पुलिस जागती तो हम सोते हैं, वो जागते हैं तो हम सोते हैं, ये चीज याद रखना। फौज अगर जागती है बॉर्डरों में, पूरा देश सोता है। चैन की नींद। ये मत करिए आप, ये आप कभी मन में भी मत लाइए कि जो हमारा सेवा करता है, जो हमें सुरक्षित करता है, उसे हम दुश्मनी करें। उसको मारे। ये बहुत गलत बात है जो देवसी जी के साथ हुआ है। मैं चाहूँगा हमारे स्टेट गवर्नमेंट को, उनका जो भी खर्च है स्टेट गवर्नमेंट उठाए और जल्द से जल्द उनका जो ट्रीटमेंट है, शुरुआत जैसा हैदराबाद में गए हैं, अब पता नहीं क्या खर्च से नहीं है, गवर्नमेंट को सामने आना चाहिए उनकी मदद के लिए। क्या लगता है ये आरजी कल को घटना को लेकर ममता बनर्जी गद्दी छोड़ो, कोई पीड़िता को इंसाफ दिलाने की बात नहीं कर रहा है, ममता बनर्जी का गद्दी चाह रहा है? क्या जो लोग, कुछ लोगों का अपना कुछ पर्सनल एजेंडा चल रहा है इस वक्त? अगर ये बात है तो राजस्थान में भी जो चीफ मिनिस्टर सरकार किसका है, वो भी गद्दी छोड़ो। बदलापुर में जो अभी कांड हुआ है महाराष्ट्र में, किसका सरकार है? शिंदे। शिंदे जी का सरकार है, बीजेपी का, शिवसेना का, बीजेपी कोलैबोरेशन में। गद्दी छोड़ो। मणिपुर का गद्दी छोड़ो, यूपी का गद्दी छोड़ो। अगर गद्दी छोड़ना ही है, सबको छोड़ना पड़ेगा। एक इंसान क्यों, एक इंसान के ऊपर क्यों टारगेट किया जा रहा है? सही बात। ममता बनर्जी इज द टाइग्रेस ऑफ बंगाल। ममता बनर्जी, देखिए मैं पूरे दुनिया घूमता हूं, लंदन में मेरा बेटी पढ़ती है, मैं हर जगह घूमता हूं। अगर किसी का नाम बंगाल में कोई जानता है पूरे विदेश में, वो है ममता बनर्जी। Only for Mamta Banarji. ममता बनर्जी इज अ फाइटर। नीचे से उठ के आई है, मार खा के आई है, मार खा के आई है, जुल्म सही है, जुलूम सही है, खून बहाई है। खून भाई है। ममता बनर्जी इज ममता बनर्जी, उनका कंपैरिजन में कोई आ ही नहीं सकता है। अगर आपको इंसाफ करना है, बाकी वो जो चीफ मिनिस्टर है, बाकी जो स्टेट में, उनको भी आप लेके आओ कटघरे में, तब हम मानेंगे। एक इंसान को टारगेट करना, एक इंसान को बदनाम करना, पूरा स्टेट को बदनाम करना, ये असम का जो चीफ मिनिस्टर आप देखिए हेमंत बिस्वास, वो किस तरीके का बातें करते हैं। वो तो कांग्रेस करते थे एक समय में, इतना घिरना उसके अंदर में। उसके बाद में आप देखिए जो करंट जो सरकार है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, तबलीगी जमात जो एक सबसे एक पाक साफ जो एक कम्युनिटी है, उनके बारे में भी ऐसे ऐसे शब्द बोला गया है। गोली मारो साले को एक नेता कहता है। ये देश में क्या हो रहा है, कहां हम जा रहे हैं? कोई बोलता है हथियार उठाओ। ये देश आज दिखा दिया है कि जिसको गुरूर है, जो राजा समझता है, उसे कैसा नीचे लेके आना चाहिए, उस देश ने दिखा दिया है। 330 सीट से आज 240 में आ गए हैं। तो ये समझ लीजिए, ये पब्लिक है, या पब्लिक ही सब कुछ जानती है, पब्लिक सब कुछ कर सकती है, पब्लिक से ऊपर कोई नहीं है। बंद करिए ये सब, देश में शांति लाइए, अमन लाइए, चैन लाइए, प्यार मोहब्बत बांटिए। मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हुआ हूं, पढ़ाई लिखाई किया है। मैं एक जैनी के घर में भी खाना खाता हूं, जैनी आके मेरे घर में भी रहते हैं। मेरे जितने दोस्त यार है सब जैन फैमिली से है, मरवरी से है, सिंधी फैमिली है। आना जाना घर, ये क्या माहौल बना के रखा हुआ है। फल वाले को बोला जाता है कि भाई आप अपना नाम प्लेट लगाइए कि आपका कौन सा दुकान है, क्या नाम है। ये क्या देश बना रहे आप? सावन के महीने में देखिए,
बाहरी ताकत भी इसमें इन्वॉल्व है। और सबसे बड़ा मैं इल्ज़ाम दूंगा हमारे पॉलिटिशियन, क्योंकि बाहरी ताकत आपको इस्तेमाल करके देश को बर्बाद कर रहे हैं इसी चीज़ में। क्योंकि इंडिया में यहाँ पर लेबर सस्ता है। इंडिया अगर आप देखेंगे, दो देश है, एक है डेवलप्ड, एक है अंडर डेवलप्ड। इंडिया हम लोग अंडर डेवलप्ड में आते हैं। बाहरी देश जो वेस्टर्न देश है हमेशा चाहेंगे इंडिया हमेशा अंडर डेवलप्ड रहे। आज आप देखिए एशिया में दो देश है, जापान चाइना, कहाँ से कहाँ चला गए। आप देखिए चाइना इतना मजबूत बन गया है, आज पूरे दुनिया में चाइना का प्रोडक्ट बिक्री होता है। हम तो यहाँ खाली बात ही कर रहे हैं मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। भैया कहाँ हो रहा है प्रोडक्ट? आज भी हर एक सामान चाइना का हमारा मिलता है। तो आप सोचिए, चाइना सस्ता से लेके क्वालिटी प्रोडक्ट हर एक प्रोडक्ट में घुस चुका है। बड़ी बड़ी कंपनी इंडिया अगर आगे बढ़ेगी, इंडिया अगर आगे सोचती है कि हम सुपर पावर बनेंगे, 1% से नहीं होगा। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हमें सब एक होना पड़ेगा। 1% को भी हमें संभालना पड़ेगा। प्लस जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, किसान है, उनको भी लेके हमको चलना पड़ेगा। मगर रिसेंटली एक मंत्री है MP, फिल्म एक्ट्रेस है, कंगना रनौत नाम है उनका। उन्होंने क्या टिप्पणी किया? किसान टेररिस्ट है। आप सोच सकते हैं, जो किसान पूरा इंडिया को अन्न देता है, अन्नदाता है, उन्हें क्या कहा जा रहा है? टेररिस्ट है। ये मत करिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी पॉलिटिशियनों से, जागो, देश को बचाओ, पैसे के पीछे मत भागो, विदेशी ताकतों के साथ मत मिलो। ये मैं एक पार्टी को नहीं बोल रहा हूं, सभी पार्टियों को बोल रहा हूं। इकोनॉमी की हालत बहुत खराब है। आज अगर आपको असलियत जानना है, आप एक मिडिल क्लास के पास जाइए। वो मिडिल क्लास कल क्या खाएगा उसको नहीं पता। नौकरी चला गया। अभी रिलायंस देखिए 44,000 स्टाफ को निकाल दिया। वो 44,000 स्टाफ क्या खाएंगे? किंगफिशर वाला जो एक कंपनी था किंगफिशर करके, वो डूब गया। इतना स्टाफ का क्या हो रहा है? वो कहाँ है? किसी को कोई पता नहीं। बिग बाजार डूब गया, बाइजू डूब गया। बड़े बड़े कंपनी जो स्टार्टअप है वो भी बंद हो जा रहे हैं। हर एक इंडियन फॉरेन जाके नौकरी खोज रहा है। क्यों फॉरेन जाएगा? जितना ब्रिलियंट, जितना सिटीजन हमारे यहाँ के लोग हैं, सब बाहर जो जा रहे हैं, क्षति किसका है? बड़े बड़े लोग देश छोड़ के सब बाहर शिफ्ट हो रहे हैं। आप रेशियो देखिए, सिटीजनशिप तक छोड़ दे रहे हैं। तो हम कहां जा रहे हैं भाई? हम सिर्फ जो मीडिया दिखा रहा है वही हम देख रहे हैं। हर दिन कोई साधु बैठता है, कोई मौलाना बैठता है, हिंदू मुसलमान, यही चल रहा है देश में। बदलिए। हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत देश है, बहुत प्यारा देश है, यहाँ हर कुछ है। अभी हम लंदन में गए थे, हमने अपना कोहिनूर डायमंड देखा, संभाल के रखा हुआ है। आज वो डायमंड मेरे देश में होना चाहिए था, पर वो लंदन में पड़ा हुआ है, वहां का म्यूजियम में। इंडिया का जितना वहां लूटा हुआ सामान वहां म्यूजियम में, हमें टिकट लेके 11 पाउंड 12 पाउंड का टिकट लेके मुझे अपना देश का सामान देखना पड़ रहा है। यह है आपका तरक्की? जागिए आप। मेरे मित्र महेश अग्रवाल जी कुछ कहेंगे? महेश जी, अभी जो देश में जो हालात चल रहे हैं, या फिर हम कहें कि 2014 के बाद हिंदुस्तान के दो भाइयों को बांटने की जो साजिश षड्यंत्र रची जा रही, 10 साल हो चुके, क्या आपको, आपके पास में आपके मुस्लिम मित्र है, इनसे कोई तकलीफ है या ऐसे नहीं, लोगों से कोई तकलीफ नहीं है। अभी सावन के महीने में नया एक ये चालू हुआ कि दुकानों में नाम लिखना होगा, हिंदू मुस्लिम के लिए। ये क्या नया नया आप रच रहे हैं, गलत चीज़ है। ये तो बंटवारा, देश को बंटवारा करने वाला काम हो रहा है। हिंदू मुस्लिम में मतभेद हो रहा है। ये सब नहीं करना चाहिए, गलत चीज़ है। आप लोग व्यापारी आदमी हैं, बिजनेसमैन हैं, जाहिर सी बात है आप हिंदू मुसलमान सबके साथ बिजनेस करते हैं, सबके संग हम सब मिलजुल के रहते हैं यहाँ। तो ये जो धर्म के नाम पर भेदभाव होता है, ये गलत चीज़ है। ओनली फॉर वोट बैंक और कुछ नहीं है। बंटवारा है, देश का बंटवारा करना है, राइट करवाने का।
तो ब्रिटिश राइट करवा के चला गया, हम लोग को फिर राइट होने वाला है। ये गलत चीज़ है। तो क्या आपको लगता है कि अब समय आ गया है कि लोगों को ऐसे नेताओं को जवाब देना चाहिए जो लोगों को मज़हब के नाम पर, धर्म के नाम पर, उनके आस्था के बुनियाद पर बांटते हैं? क्योंकि गंगा का पानी सबका है। सबका है। गंगा में मुसलमान जहाँ वज़ू करते हैं, हमारे हम हिंदू लोग भाई गंगा स्नान स्नान करते करके हैं। आते हैं। सही बात है। पानी का धर्म क्या है? हवा का धर्म क्या है? हवा में तो सभी सांस लेते हैं। सबके, हाँ, हवा सबके लिए, पानी सबके लिए। क्या आपको लगता है कि खून का बोतल में भी अब नाम लिख देना चाहिए कि शेख जुल्फिकार अली का खून है या जो महेश अग्रवाल का? जब लॉकडाउन हुआ था, जितना ब्लड डोनेशन हुआ था, तो उस टाइम में नाम लिखना चाहिए था। अभी बोल रहे हैं सावन के महीने में दुकान में नाम लिखो, तो ब्लड में भी नाम लिखना चाहिए। अब ये इनका, ये हिंदू भाई का, ये मुस्लिम भाई का होना चाहिए। अभी ये क्यों नहीं हुआ? ये सब तो देश को बंटवारा करने का काम हो रहा है। सब पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं। जलियांवाला जब बाग हुआ था तो हिंदू मुसलमान दोनों ने ही अपने सीने पे गोली खाई। भाई कोई भी गोली किसी का पेट में नहीं था, ना। पीठ में नहीं था, पीठ में नहीं, सब ने सामने से गोली सामने खाई। से गोली खाई। यानी कि सब मिल के लड़े थे तो भारत आज़ाद हुआ। 12,000। क्या फिर वक्त आ चला कि सबको, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां, सबको मिल के सब एकजुट होना है? एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो देश बचेगा नहीं। वापस हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।